दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया है तब तब इस्लाम और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। आज इस्लाम के दुश्मन अपनी साजिशों से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर देने के दर पर हैं, मगर उनकी इन्हीं साजिशों की वजह से ही इन्हीं के लोग तेजी से मुसलमान बनते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में उन 10 देशों के बारे में बात करेंगे जहां इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 पर आता है चाइना। दोस्तों, चाइना में अब तक लगभग 20 लाख बेकसूर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में कैद करके रखा हुआ है, जहां उन मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, मगर फिर भी वो ईगर मुसलमान अपने दीन से नहीं हटे। इसी का नतीजा है कि आज चाइना में इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक चीन में 3 से 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं और हर साल लगभग 2 से 3 हजार चाइनीज लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। चाइना में टोटल 40,000 मस्जिदें हैं, जिनमें से आधी मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर उनमें से कुछ को शहीद कर दिया गया है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है इंडिया। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का एक पक्का और सच्चा मजहब है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश में भी इस्लाम बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हिंदू संगठन मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करा रहे हैं। तो भाई सुन लो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि जब किसी नॉन मुस्लिम भाई को खुद पता लगता है कि इस्लाम एक सच्चा और पक्का मजहब है, तो तब वो खुद ही इस्लाम को समझना और स्टडी करना शुरू कर देता है और आखिर में रियलिटी जानकर इस्लाम को कबूल कर ही लेता है। अरे भाई, जबरदस्ती आप किसी का नाम ही बदल कर दिखा दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अरे भाई, जबरदस्ती तो कोई किसी को दीन में नहीं ला सकता। ये तो इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो जो लोग इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसकी रियलिटी को जानते हैं, तब वो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। भारत सरकार रिलीजन कन्वर्जन की रिपोर्ट शायद नहीं करती है, मगर एक अनुमान लगाया जाता है कि भारत देश में हर साल 20 से 30 हजार लोग इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। भारत की पहली मस्जिद केरल की चेरामन जामा मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। भारत देश में तकरीबन 3 से 4 लाख मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम एक माइनॉरिटी रिलीजन है, जहां पर तकरीबन मुसलमानों की आबादी 8 से 9 लाख है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी का 3.5% बनता है। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 6,000 लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी मस्जिद एडिलेड मस्जिद है, जो 1888 में बनाई गई थी और ऑस्ट्रेलिया में लगभग कुल 400 मस्जिदें हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी वो देश है जहां हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया था। इसी जर्मनी में 8 से 10 साल पहले तक सिर्फ 200 से 300 लोग ही मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन आज जर्मनी में इस्लाम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि हर साल 4 से 5 हजार जर्मन लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में लगभग 1 लाख जर्मन लोग मुसलमान हो चुके हैं। आज जर्मनी में तकरीबन 60 लाख मुसलमान रहते हैं। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद कोलोन मस्जिद है और जर्मनी में तकरीबन कुल 2,500 मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है स्पेन। अगर इस्लाम की सच्चाई से सबसे ज्यादा डरने वाला कोई देश है तो वो है स्पेन। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा रोगी स्पेन ही है और उसी स्पेन में आज इस्लाम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से फैलता जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये वही स्पेन है जिसको 8वीं सदी में मुस्लिम सिपा सलार तारिक बिन जियाद ने फतह करके इसे इस्लामी सल्तनत बनाया था और यहाँ पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की थी।
मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज यहाँ की मस्जिदों को चर्चेस में बदल दिया गया है। लेकिन फिर भी हर साल 6 से 10 हजार स्पेनिश लोग मुसलमान बनते जा रहे हैं। उनमें भी औरतों की तादाद ज्यादा है। स्पेन में आज की तारीख में लगभग 20 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 4.5% बनता है। और स्पेन में तकरीबन 1 से 1.5 हजार मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील वो देश है जो फलस्तीन को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि 2010 में ब्राजील ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी मान लिया था। ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, जिसमें से 40,000 मुसलमानों की आबादी है। आपको ये तादाद यकीनन बहुत कम लग रही होगी, मगर गौर करने वाली बात यह है कि इन 40,000 में से तकरीबन 10,000 मुसलमान वो हैं जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और आज की तारीख में ब्राजील में तकरीबन 200 मस्जिदें पाई जाती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस वो देश है जहां पर हिजाब बैन है और जहां से आए दिन कुरान पाक को जलाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की खबरें आती ही रहती हैं। मगर वो कहते हैं ना कि इस्लाम को जितना दबाओगे उतना ही फैलता चला जाएगा। इसलिए आज फ्रांस जैसे इस्लाम के दुश्मन देश में भी हर साल 10,000 फ्रांसीसी लोग इस्लाम अपना रहे हैं और तकरीबन 5 लाख मुसलमान फ्रांस के कुल आबादी का हिस्सा हैं। अगर फ्रांस की सबसे बड़ी मस्जिद की बात की जाए तो वो है मॉस्को ऑफ पेरिस और फ्रांस में तकरीबन 3,000 मस्जिदें पाई जाती हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है रशिया। रशिया के सन 2018 के जनगणना में लगभग 2.5 करोड़ मुसलमान रशिया में रहते हैं और ये तादाद 2023 तक 5 करोड़ पहुंचने का अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि रशिया में हर साल तकरीबन 15 से 20 हजार रशियन इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। रशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कुल शरीफ है और रशिया में तकरीबन 10,000 मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है यूनाइटेड किंगडम। इस्लाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूके। दोस्तों, यूके में जहां एक तरफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके कई गुना रफ्तार से यूके में इस्लाम भी बढ़ रहा है। यूके में तकरीबन 40 लाख मुसलमान रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 7% हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में तकरीबन हर साल 5,000 से 10,000 ब्रिटिश लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूके में मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद लंदन में रहती है, यहाँ तक कि लंदन के मेयर भी एक मुसलमान ही हैं। यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी मस्जिद ब्रेडफोर्ड ग्राउंड मॉस्को है और यूके में तकरीबन 3,000 मस्जिदें पाई जाती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है अमेरिका। आज के दौर में हमारी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दोगला देश है तो वो अमेरिका वही देश है जिसने आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया इन सारे देशों को बर्बाद कर दिया, जहां उन्होंने लाखों मासूम मुसलमानों का खुल्ला कत्लेआम किया है। अमेरिका ने ही ISIS को तैयार किया और फिर उसी के नाम पर ही पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया। इन सब के बावजूद भी आज अमेरिका में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में हर साल 20,000 अमेरिकन लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा है, जबकि हजारों लोग तो ऐसे भी हैं जो इस्लाम अपनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था तो उसके फौरन बाद से ही अमेरिका के लोगों में इस्लाम अपनाने की रफ्तार तेज हो गई थी, क्योंकि उसके बाद लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जेल में जाने वाले 80% अपराधी जब जेल जाते हैं तो तब वो नॉन मुस्लिम होते हैं, मगर जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो तब वो मुसलमान होते हैं। इसकी वजह यह है कि जब वो जेल चले जाते हैं और वहाँ पर किसी वजह से इस्लाम को पढ़ने लगते हैं और उसको समझते हैं तो वो मुसलमान बने बिना नहीं रहते। मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली, माइक टाइसन, एंड्रयू टेट, ये वो सारे सेलिब्रिटीज हैं जो जेल में ही मुसलमान हुए। दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन 50 लाख मुसलमान रहते हैं और अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका है।
अगर अमेरिका में टोटल मस्जिदों की बात की जाए तो वहां पर तकरीबन 3 से 4 हजार मस्जिदें पाई जाती हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।